वेलकम बैक। हम लोग आज मोशन इन वन डायमेंशन के दूसरे क्लास के साथ यहाँ उपस्थित है और आज हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल जो पिछली कक्षा में हम लोग नहीं कर पाए थे वो करेंगे। स्पीड को समझेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसका ग्राफ थोड़ा बहुत भी देखेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आते हैं। ज्यादातर लोगों को तो यही दिक्कत होता है कि हमें डेफिनेशन पता हो जाता है बट उसका मीनिंग नहीं समझ पाने की वजह से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो आप गलत कर देते हो। तो आज इस क्लास को देखने के बाद जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कमी रह जाती है आज उसको कंप्लीट हम लोग उस कमी को दूर करेंगे और एक नया तरीके का कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। बस आप लोग यहाँ बने रहो, लेक्चर को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शेयर करते रहिए और आप लोग दूसरे को भी ज्वाइन करने के लिए और यहाँ क्लास करने के लिए प्रेरित करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम का हिस्सा बन पाए और सब लोग कंप्लीट नॉलेज ले पाए। इस लेक्चर में हम लोग पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे चर्चा करेंगे और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पूरा साइंस और पूरे मैथ्स और बाद में जीके बाकी जो मेंटल एबिलिटीज है सब कुछ कंप्लीट पढ़ेंगे। तो बट एक दिन में तो सारा हो नहीं सकता, तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे यहाँ पे चलेंगे। चलिए पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में जहां तक एंड किए थे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अ पर्सन जॉग अराउंड अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 7 मीटर and come back to the starting point. Find the distance and displacement. क्वेश्चंस हिंदी में भी मैंने लिख के रखा है और लिखा है कि कोई व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर दौड़ता है और उसी स्थान पर लौट आता है। दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कौन कौन सॉल्व कर पाते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए कितने लोग कर पाते हैं। क्या क्वेश्चंस आप समझ पाए हो या नहीं? जी बिल्कुल। तो चलिए पहले क्या बनाते हैं, एक पार्क बनाते हैं जो क्या है, सर्कुलर है। चलो ठीक है, मैंने बना लिया सर्कुलर पार्क, राइट। चलो ठीक है, इसकी रेडियस 7 है, ठीक है। तो 7 मीटर मैंने इसकी रेडियस को भी ले लिया। कोई आदमी क्या करता है, जरा ध्यान से समझिएगा, राइट। हाँ, कोई आदमी क्या करता है, किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। तो मान लो वो आदमी ए से चलना शुरू किया और पूरा एक राउंड लगाने के बाद यहीं पे आ जाता है, यानी यही इसकी जो है इनिशियल भी यही है और पहुंच भी गया आके यहीं पे, यानी फाइनल भी इसका यहीं पर है। तो इनिशियल और फाइनल दोनों प्लेस जो है इस केस में सेम जगह पे है। क्वेश्चन सो इतना तो हमें क्या हो पा रहा है, क्वेश्चन से इतनी क्लैरिटी तो हमें क्या हो रही है, बहुत आसानी से मिल रही है। चलो ठीक है, अब जरा बात समझिएगा कि इसने कितना तय किया होगा, कितना डिस्टेंस तय किया। डिस्टेंस का मतलब जो पाथ कवर किया गया होगा, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब जरा समझिएगा, तो बोलोगे यहां से यहां, यानी इसके बाहर बाहर एक राउंड लगाया होगा, यानी इस सर्कुलर पाथ के पेरीमीटर, यानी इसके पेरीमीटर का क्या बोलते हैं हम लोग बाहर में, बाहर बाहर वाले को, इस पेरीमीटर को ये इसी के बराबर होगा ना, ये पेरीमीटर के बराबर। और सर्कल का पेरीमीटर जिसे हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं वैसे, है ना, क्योंकि ये सर्कल है तो इसको हम पेरीमीटर नहीं सरकमफ्रेंस बोलेंगे। और सरकमफ्रेंस सर्कल के यानी जो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और ये क्या होता है, मैंने सर्कल में आपको कराया था कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है, जहां पाई का जो वैल्यू होता है या तो 22/7 या फिर 3.14, इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। अगर कुछ ना बोला जाए तो 22/7 आप यूजुअली यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो अगर आप सबका वैल्यू पता है 2 इंटू 22/7 और आर कितना है आपके पास, रेडियस दिया गया है 7, सो कट गया। सो दिस विल बी 22 इंटू 2 44 मीटर।
यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना, डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो 44 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, किसके द्वारा, जो पर्सन जॉगिंग कर रहा था। बट जब बात डिस्प्लेसमेंट की आती है, बात डिस्प्लेसमेंट की अगर आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट को जनरली लोग डी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ होती है। तो बताओ, इनिशियल भी ये ए से किया इस पॉइंट से, और यहीं पे फाइनल भी हो गया। तो इनिशियल और फाइनल दोनों डिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों एक ही प्लेस पे है, तो किसकी इक्वल हो जाता है, 0 मीटर। तो वैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट यानी, जानते हो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं, विस्थापन। और डिस्टेंस को क्या कहते हैं, दूरी, दूरी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो आपको। चलो एक और क्वेश्चन ले लो। एक पर्सन 10 मीटर ईस्ट की ओर जाता है। जैसे पहले देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसे सिंपल रे डायग्राम से बनाने की कोशिश करो। तो मान लो ये पॉइंट यहां से शुरू किया और यहां से 10 मीटर ईस्ट की ओर जाता है। चलो ठीक है, इधर मैंने 10 मीटर चला गया ईस्ट की ओर, और जैसे ईस्ट की ओर गया पॉइंट बी पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद 10 मीटर नॉर्थ के बाद, सॉरी ईस्ट गया, उसके बाद 10 मीटर नॉर्थ की ओर गया। नॉर्थ, यहां से नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की ओर होता है। चलो ठीक है, तो यहां पे हमने 10 मीटर ऊपर भेज दिया इसको। अब 10 मीटर जाने के बाद ये पॉइंट सी पर पहुंच गया होगा। उसके बाद 10 मीटर वेस्ट की ओर जाता है, वेस्ट। अब यहां ध्यान से जरा समझने वाली बात क्या है, ये है अब डी पे पहुंच गया, और ये कहां पहुंच गया, ये भी 10 मीटर ही है, वेस्ट। एंड फाइनली 10 मीटर फिर साउथ आता है। तो नॉर्थ यहां से साउथ आएगा तो नीचे की ओर आएगा, और ये पहुंच जाता है ए के ऊपर, ए के ऊपर। यानी इसका इनिशियल भी ए है और फाइनल भी इसका क्या है, ए पर। क्लियर है बात। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, तो ये ए से कहा गया, बी गया, ध्यान समझिएगा, बी से सी गया, सी से डी गया, और डी से फिर से वो ए आ गया, क्योंकि यहां तक भी तो आ रहा है, यहां भी तो 10 मीटर ये आया है। तो पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, जिसे हम लोग फाइनल पॉइंट ई कह रहे हैं, वहां पर क्या होता है, आराम से पहुंच गया। तो ये तो डिस्टेंस हो गया। सबकी लंबाई आपको 10-10 दी हुई, 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर और प्लस 10 मीटर। तो आप क्या बोलोगे, 40 मीटर का डिस्टेंस जो है इसने ट्रेवल किया, किसने, उस पर्सन। पर जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट किया ना, ये वहीं पे आके वो एंड किया। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाता था, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 मीटर का होता है। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना सीखा। और ये दो टाइप के जो क्वेश्चन थे, हमने कुछ क्वेश्चंस कल भी कराए थे और कुछ आज भी कराए हैं। कुछ और भी इसमें आते हैं जो स्पीड पे डिपेंडेंट होते हैं, एवरेज स्पीड पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको मैंने आगे रखा है। पहले स्पीड को समझाने के बाद उसे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड को समझते हैं कि स्पीड होता क्या है। डेफिनेशन तो बाद में देख ही लेंगे, है ना, कि डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। बट ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में इसका मतलब इतना नहीं होता है। फिजिक्स में स्पीड का मतलब क्या होता है, जरा उसको ध्यान से समझिए। बिकॉज कॉमनली हम लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं कंसेप्ट में, और बाद में हम लोग जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है यहीं से रॉन्ग होना शुरू होता है। ध्यान समझना कि स्पीड जो होता है किसी बॉडी का, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं रैपिडिटी ऑफ मोशन। यानी मोशन में कितनी तीव्रता है, कितनी रैपिडिटी है। पर ध्यान दीजिएगा, इन पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, जब मोशन हो रहा होगा तो उसमें जो तीव्रता है यानी रैपिडिटी है, वो एक पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में। अब ये जो मोमेंट ऑफ टाइम जो है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मोमेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट स्पीड एट सिंगल इंस्टेंट। यानी आप, ये जो स्पीड है,
इसको यानी जो मोशन की रैपिडिटी है इसे एक इंस्टेंट टाइम में आप कभी भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। बोलो क्यों? क्योंकि इस टाइम की जो हम बात करते हैं ना, सिंगल इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। मतलब जैसे मैंने कहा 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का मतलब होता है और एक होता है 5वें सेकेंड। तो देखना ध्यान से, 5वें सेकेंड का मतलब क्या होता है? 4 सेकेंड, और जब तक घड़ी में 5वां सेकेंड टिक ना कर जाए इसके बीच का टाइम जो होता है उसको कहते हैं हम लोग 5वां सेकेंड। 4 सेकेंड हो गया, और 4 सेकेंड से जैसे ही टाइम आगे बढ़ना शुरू होगा, फिर जैसे ही 5 लिखेगा, तो ये इतना टाइम जो हुआ इसको कहते हैं 5वां सेकेंड। और इस सेकेंड के बीच में कितने बार स्पीड में चेंजेस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप बाइक चलाते होगे तो अचानक से जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते होगे तो स्पीड अचानक से 16 से 18, जिसमें डिजिटल वो लगा हुआ होता है स्पीडोमीटर, उसमें 5 से 8 9 10 11 12 13 14, मतलब सेकंड में ही कितने बार वो चेंज हो जाता है। तो आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो? किसी इंस्टेंट टाइम में नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि स्पीड जो होता है किसी मूविंग बॉडी का, उसको हम लोग नियरली कांस्टेंट अगर हो जाए ओवर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बहुत ही, यानी एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर स्पीड हमेशा कांस्टेंट रह जाए, then that value be taken the speed of body at that point of time। यानी अगर 5वें सेकेंड में, अगर पूरा 5वां सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, यानी 4 सेकेंड के बाद और 5वां सेकेंड जैसे ही हुआ वहां तक अगर स्पीड हमेशा सेम रह जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, उस बॉडी का या उस वस्तु का एक स्पीड है। समझ आया कि नहीं? यानी किसी वस्तु की गति किसी विशेष क्षण में उसकी गति की तीव्रता को दिखाती है। आमतौर पर किसी चलती हुई वस्तु की गति को एकदम किसी विशेष क्षण पर मापना संभव नहीं होता, क्योंकि गति जो है वो हमेशा बदलते रहती है। हालांकि किसी वस्तु की गति एक छोटे समय अंतराल में लगभग स्थिर रहती है, और उस समय अंतराल में उस क्षण की गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस वस्तु की गति मानते हैं। यानी जो हम समझ रहे थे वो उसमें थोड़ी चेंजेस हमने की कि नहीं की? जी की। अब जरा इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। चलिए समझते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यहां तक तो आप जानते थे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिट पर यूनिट टाइम इज जनरली स्पीड, बट दैट इज नॉट ट्रू। ओवर अ शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी भी शॉर्ट इंटरवल में, और उस शॉर्ट इंटरवल कितना बड़ा होगा, वो शॉर्ट इंटरवल हम लोग उसको मानेंगे जिस इंटरवल में स्पीड जो हो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए, उस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे मान लो इतने टाइम का हम बात कर रहे हैं, अगर इस टाइम में स्पीड अगर कांस्टेंट रह जाए तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसकी रैपिडिटी होगी मोशन की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब जैसे, यानी अगर डिफाइन करना चाहें हम लोग, अच्छा ठीक है, तो वेलोसिटी जनरली हम लोग इसको क्या से डिनोट करते हैं? स्पीड को, इसको v से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या से डिनोट करते हैं? v से। और v निकालने का क्या तरीका होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इन स्पेसिफिक, यानी ये टाइम जो है ना, एक स्पेसिफिक इंटरवल के टाइम की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के लिए अब इसकी यूनिट की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा? अगर इसके यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट क्या होगा? यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो होता है मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड। यानी इसे आप कह सकते हो मीटर पर सेकेंड, या मीटर, इसको ऐसे भी लिखते हैं। आप जो ज्यादा प्रीफर करो वो इसको आसानी से क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो। ठीक है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर मुझे डिफाइन करना हो
डिस्टेंस मतलब स्पीड को, तो आप सिंपल कह सकते हो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम जितना लिया गया उसके द्वारा, इससे डिपेंड। बट ध्यान रखिए टाइम को हम लोग एक इंटरवल में मेजर करते हैं, क्यों? क्योंकि और वो इंटरवल किस पे डिपेंड करता है, जिस इंटरवल में उसकी रैपिडिटी क्या हो जाए, एक कांस्टेंट जैसा बिहेव करने लगे, उसी को हम लोग टाइम मानते हैं। यानी वो टाइम कोई यूनिट नहीं हो सकता, उसमें एक इंटरवल हम लोग लेते हैं, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता। ये क्लियर है बात ना? हाँ, यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे हम स्पीड को डिफाइन नहीं कर सकते, हम स्पीड को डिफाइन करते हैं एक इंटरवल ऑफ टाइम में, और इंटरवल की साइज जो डिपेंड किस पे करता है, और इंटरवल जो होता है वो उस पे डिपेंड करता है कि ये इस इंटरवल में जो मोशन की रैपिडिटी है वो एक कांस्टेंट जैसा बिहेव करना चाहिए, और जिस छोटे से इंटरवल में मोशन कांस्टेंट बिहेव करता है उसी को हम लोग टाइम के रूप में लेते हैं। क्लियर है बात? उसी को इंटरवल के रूप में, हम उस टाइम इंटरवल के रूप में उसे लेते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। कोई डाउट नहीं है? चलिए, ये तो अभी जो मीटर पर सेकेंड मैंने बताया यूनिट, यानी जो इसकी इकाई होती है, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन कभी कभी आपको ये भी दिखेगा, किलोमीटर पर आवर दिखता है ना, या सेंटीमीटर पर सेकंड दिखता है, सेंटीमीटर पर मिनट दिखता है, ये भी इसका क्या हो सकता है, यूनिट हो सकता है। बट स्टैंडर्ड हम लोग जनरली यूज करेंगे किसका, मीटर पर सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो अब एक यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में अगर कोई इसे 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो इसमें कितना किलोमीटर जो होगा वो पर आवर हो जाएगा, बताओ। 5 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, या 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, या कितने मिनट पर सेकंड के बराबर होगा, कितने मिनट पर घंटे के बराबर होगा। क्योंकि हम लोग यूनिट तो ऐसे बना सकते हैं ना। तो कन्वर्जन अगर आपको दिक्कत है तो पहले मैं कुछ कन्वर्जन सिखा देता हूं, ताकि आप इसे बहुत इजीली समझ पाओ। तो पहले हम लोग आते हैं कि 1 किलोमीटर है ना पर आवर को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, कितने मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट करने का एक ऐसे फॉर्मूला मैं बता दूंगा लास्ट में, बट वो कैसे आता है वो मैं समझाता हूं। आप 1 किलोमीटर को ऐसे 1 किलोमीटर, और आवर तो नीचे आ जाता है 1 आवर, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको? बोलो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा बताना, किलोमीटर को हमको मीटर चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आपको पता है 1000 ऑफ मीटर हो जाता है। ये बोलो बिल्कुल। और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो घंटे को सेकंड में ही क्यों, अगर यहाँ मिनट होता तो मिनट को सेकंड में, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो जो भी डिस्टेंस होगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब ये घंटा है तो इसे सेकंड में करोगे, तो पहले मिनट में करोगे तो 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट, और फिर मिनट को करोगे तो और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब ये हो जाएगा सेकंड में। वैसे भी आप जानते हो 1 घंटा में 60 इंटू 60 बराबर 3600 सेकेंड होता है। ये आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा 3-4 क्लास में। क्लियर है? चलो अब इसे सिंप्लीफाई करो, 2 जीरो से यहां 2 जीरो कैंसिल, तो ऊपर में बच गया 10 और नीचे में बच गया 6 छक्कर 36, और क्या मिल गया, मीटर पर सेकेंड। देखो ये मेरे सेकेंड के ऊपर ले गए, तो अब इसे काट दो, 2 से 2 बच्चे 10 और 2 इंटू 18, यानी कितना हो गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल 5/18 है ना, 5/18 से क्या करना है, गुना कर देना है। 5/18 से क्या करना है, सिंपली गुना कर दोगे तो काम बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैं बोलूं कि 15 किलो या 18 किलोमीटर पर आवर को में कितना मीटर पर सेकेंड होगा, ये बताओ।
तो आप क्या बोलोगे, अभी बताया आपने कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 18 इंटू 5/18 जैसे ही गुना करोगे अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 18 से 18 कटेगा तो कितना बच गया, 5 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। अब दूसरा ये भी चीज तो पूछा जा सकता है कि 1 मीटर पर सेकंड को में कितना किलोमीटर पर आवर होगा। तो जस्ट सोचो, यूनिटरी मेथड लगा दोगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा आके इधर, तो कितना आ जाएगा, 18/5 हो जाएगा। एग्जाम्पल इसमें भी देखना हो अगर, है ना, एग्जाम्पल कि 5 मीटर पर सेकेंड जो होता है इसमें कितना किलोमीटर पर आवर होगा। तो आप बोलोगे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो इसे 5 पहले से था और मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 से 5 कट गया तो क्या मिल गया, 18 किलोमीटर पर आवर। यानी सिंपल यहां पर क्या हो जाता, 18। तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में हमेशा आते हैं। अब अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट में कितना मीटर पर सेकेंड होगा ये पूछा जा सकता है। तो मीटर तो है ही यहाँ पे, मिनट का मतलब उसको 60 सेकेंड हो जाएगा। यानी क्या बोल सकते हो, 1/60 मीटर पर सेकेंड। यानी मीटर पर मिनट को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 1/60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी सिंपल आपको जो दिया गया यूनिट है और जो लाना है, तो इसमें जो दिया गया यूनिट है लेंथ का, अगर मान लो दो ही चीज होता है, एक लेंथ का एक टाइम का, तो लेंथ का यूनिट जो दिया गया है और जिसमें चाहिए उसमें इसको कन्वर्ट कर दो, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, जिसमें करना है उसमें कन्वर्ट कर दो, उसके बाद उसको सिंपलीफाई कर दो, डायरेक्ट रिजल्ट। बट एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने का 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना है। सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा, ये बीच का प्रोसेस आपको नहीं करना होगा। क्लियर है बात, चलिए। तो इसी बेस पे अब एक मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेके आता हूं, और ये है कि एक एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। हिंदी में भी समझा देता हूं कि एक एथलीट है, एक सर्कुलर, एक गोल सा सर्कुलर रोड है, उसमें वो क्या करता है, दौड़ रहा है ना, हाँ, जिसका डायमीटर जो है वो 200 मीटर है। ठीक है, कितना है, 200 मीटर। और उस 200 मीटर वाले सर्कुलर जो पार्क है उसको वो 40 सेकेंड में एक राउंड लगा लेता है कंप्लीट। तो पूछ रहा है कि वो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय कर लेगा अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड तक क्या करेगा, दौड़ते। तो जल्दी से एक बार ट्राई करो आप लोग, मैं पहले पिक्चर बना के दिखाता हूं। ये है पिक्चर आपका सर्कुलर, इसका डायमीटर दिया गया है 200, डायमीटर दिया गया है कितना, 200 मीटर। ठीक है, तो 200 मीटर होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, 100 मीटर, क्योंकि आधा होता है। चलो ठीक है, इसको ये क्या कहता है कि एक बार कंप्लीट इसको जो है वो 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है। 40 सेकेंड में एक राउंड पूरा कर लेता है, यानी 40 सेकेंड लगाएगा एक राउंड पूरा कर लेगा। तो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये पता कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड, एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थोड़ी जल्दी से सोच के बताइए। तो बोलोगे एक इसके सरकमफ्रेंस के बराबर करेगा, इसके परिधि के बराबर करेगा, और वो होता है 2πr, या इसी को बोले तो पाई इंटू डी, ये भी बोल सकते, जो बोल रहे हैं बोल लो। तो वैल्यू सबका पता है, 2 पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का मतलब होता है 100। तो कितना हो जाएगा, 22×44 और 2 जीरो और अपॉन 7, इतना इतना मीटर। यानी एक राउंड में वो जो है वो 4400/7 मीटर डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए।
किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी। नहीं, अब आगे बढ़ो। चलो अब जरा समझिए कि 40 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नहीं तो क्या लिखता है कि इन 40 सेकंड में ये 4400 डिवाइडेड बाय 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन आपको चलना कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना करेगा? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो 60 गुना 120 प्लस 20 यानी 140 सेकेंड में 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पहले पता करो ना कि 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 1 सेकेंड में 4400 बटे 7 गुना 40 डिवाइड हो जाएगा। चलो तो हमें निकालना कितना है? 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 140 सेकेंड में 140 से गुना कर दो। 7 गुना 40 और गुना 140 यही होगा ना। चलो अब 7 से काटोगे तो 7 दुना 14 20 और 20 से कम 20 20 दुना 40 और 2 से काटोगे तो 2 दुना 4 2 दुना 4 0 यानी 2200 मीटर। 2200 मीटर ये ध्यान से रखिए। 2200 मीटर जो है वो ट्रेवल कर लेता है। 2200 मीटर इसका डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ये डिस्टेंस कहने का मतलब एस, यानी डिस्टेंस जो है वो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो 2200 मीटर की डिस्टेंस को क्या कर लिया? ट्रेवल कर लिया। अब बात है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, राइट? डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हमको कितना डिस्टेंस ये पता करना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता करना है हम लोगों को, ठीक है? तो इनिशियल कहां है? यहां है। मान लो कहीं एक जगह से शुरू किया होगा तो यहां से एक राउंड घूम के जब यहां आया होगा तो 4400 डिवाइडेड बाय 7 इतना डिस्टेंस हो जाएगा कवर। और ये 4400 अपॉन 7 अभी भी इतना डिस्टेंस, ये तो ज्यादा डिस्टेंस है ना। ध्यान से देखिए कि इस डिस्टेंस को ध्यान समझिएगा। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इस पहले पता करो कितना राउंड होगा। क्योंकि अगर एक कंप्लीट राउंड अगर वो कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। यानी अगर 4400 बटे 7 मीटर की अगर वो डिस्टेंस को एक अगर ट्रेवल किया तो डिस्प्लेसमेंट 0। और इसके मल्टीपल में जितने होंगे, जितने कंप्लीट राउंड बनेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब वही निकालते हैं कि कितने कंप्लीट राउंड होंगे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा इनिशियल और फाइनल। तो अब जितने कंप्लीट राउंड होंगे उसको आप हटा सकते हो, राइट? तो आप क्या कर लो कि निकालो कितने कंप्लीट राउंड होंगे। ठीक है, कितने कंप्लीट राउंड? तो एक कंप्लीट राउंड में इतना, यानी 4400 बाय 7 मीटर जब चलेगा ना तो एक राउंड हो जाएगा। एक राउंड तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 7 बटे 4400, 7 बटे है ना 4400 राउंड हो जाएगा। और हमें कितना है टोटल? 2200। तो 2200 के लिए कितना हो जाएगा? 7 बटे 4400 गुना 2200। 2200 तो घट गया 22 दूना 44 और 7 बटे 2 यानी 7 बाय 2 राउंड। यानी ये टोटली जो बोलो कि 2 मिनट 20 सेकेंड में 7 बटे 2 राउंड वो कंप्लीट करेगा। ध्यान समझिएगा, 7 बटे 2 राउंड वो कंप्लीट करेगा। और अगर 7 बटे 2 राउंड कंप्लीट करेगा तो आपको पता है, इसे लिखोगे 7 बटे 2 राउंड का क्या मतलब होता है? 7/2 राउंड का क्या मतलब होता है? तो 7 बाई मतलब 3 कंप्लीट राउंड और आधा राउंड, यही होता है। और 3 कंप्लीट राउंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और आधा राउंड का क्या मतलब होता है कि यहां से चलना शुरू किया और कहीं यहां तक पहुंचता होगा, यानी ये। और सही मायने में यहां से यहां का ही हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट आपको सही में निकालना है तो यहीं से तो निकलेगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ। और आधा राउंड का मतलब क्या होता है? पूरी आधी परिधि। और आधी परिधि निकलने का मतलब सर्कल को 2 पार्ट में बांटना और दोनों एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर कहते हैं।
यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके डायमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2 टाइम रेडियस के बराबर होगा और इंटू 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर होगा। कितना हो जाएगा? 200 मीटर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आया। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आप समझना। पहले हमने क्या निकाला कि एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है? तो पता चला एक राउंड में वो 4400/7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्योंकि हमको 2 मिनट 20 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा ये पूछा गया, तो हमने पता कि और दिखा था कि ये 40 सेकंड में एक राउंड करता है, यानी 40 सेकंड में ये 4400 डिवाइडेड बाय 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमने ये पता कर लिया कि 140 सेकंड में वो 2200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये हमने डिस्टेंस कवर्ड निकल गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या तरीका होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब निकालना होगा तो जहां से चलना शुरू किया फिर से वहीं पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर से वहीं पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर से वहीं पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये देखो कि ये टोटल 7.5 राउंड लगाया इस पार्क का, 7.5 राउंड। 7.5 का मतलब 3 कंप्लीट राउंड, सॉरी 7/2, 7.5 नहीं 7/2 राउंड यानी 3.5 राउंड, यानी 3 कंप्लीट राउंड लगाया होगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया होगा क्योंकि जहां से चला होगा वहीं शुरू। और फिर जब वहां से आधा राउंड लगाया होगा तो आधा राउंड का क्या मतलब होता है आप ही जरा समझ के बताइएगा। ये सर्कल है तो आधा राउंड जब होगा ना तो इसी को आधा राउंड बोलते हैं। ये नीचे आधा और नीचे आधा, यानी यहां से वो यहां गया होगा और यहां से यहां गया होगा। तो ये देखो ये यही तो है, डायमीटर के बराबर ही तो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, वो तो लंबा वाला पाथ हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ और वैसे डायमीटर के बराबर होगा और वो 200 के इक्वल होगा। ये जितना बार इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना, कई एक एग्जाम में पूछा गया और आपके एग्जाम में भी आने की बहुत ज्यादा चांसेस होगी। चलो अब हम लोग स्पीड में एक और स्पीड को समझते हैं जिसे कहते हैं क्षणिक गति या इंस्टेंटेनियस स्पीड। जनरली ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है बट उसका कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये ध्यान रखिएगा, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होता है, यानी एक विशेष क्षण पे होता है। इट टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी जिस जगह पे हम स्पीड की बात को नकार रहे थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम नकार रहे थे, उस चीज के लिए एक नया स्पीड आया, उसी का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड के लिए क्या कहता है कि इंटरवल ऑफ टाइम बना दिया था ना, और जहां पे उसकी जो रैपिडिटी थी मोशन की वो कांस्टेंट थी और उस टाइम में जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था उसी को हमने क्या कहा था? स्पीड कहा था। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है इट इज डिफाइंड फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी हर एक इंस्टेंट पे। अब इंस्टेंट आप जितना कम देखोगे, जैसे आपने और इस स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं, और कौन सा डिवाइसेस है? गाड़ी में लगा होता है ओडोमीटर, सॉरी स्पीडोमीटर, ऑटोमीटर देखा होगा आपने, जो हर सेकंड जो जो आजकल का जो स्पीड में देखो लगा हुआ था ना, स्पीड को मेजर करने वाला, स्पीड को मेजर करने वाला होता है कि आप जैसे ही थोड़ा चेंज करोगे तो 21, 20, 30, 31, 32 स्पीड ऐसे दिखाता है, 100, 105, 99, 98, थोड़ा थोड़ा स्पीड चेंज को वो क्या करता है? मेजर करता है, यानी वो उस गाड़ी के हर एक क्षण के स्पीड को मेजर कर रहा है। इसीलिए उस स्पीड को सिंपल स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग पहले जो डेफिनेशन स्पीड की करते थे वो स्पीड नहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जबकि स्पीड का डेफिनेशन इट इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट इंटरवल the rapidity of motion is considered as a constant। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर भी अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर आप करेंगे तो जनरली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो आप यहां से इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते थे जो पहले, और वो डिस्टेंस अपॉन जो टाइम करते थे, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो इंटरवल ऑफ टाइम होता है।
जबकि वहां तो हर एक क्षण के टाइम की बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो टी होता है वो जस्ट गोइंग टू बी जीरो, जीरो तो नहीं होता है बट जीरो ही होता है ऐसा मान लो। जीरो से जस्ट बड़ा वैल्यू क्या होगा? क्यों मैंने कहा कि ये फॉर्मूला वहां पर काम नहीं करेगा। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा। दिमाग में रखिएगा इस बात को। क्यों मैंने कह रहा हूं? क्योंकि वहां पर जो टाइम, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में टाइम जो होता है वो जस्ट टेंडिंग टू जीरो होता है, जस्ट टेंडिंग टू जीरो। और अब अगर टेंडिंग टू जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं, एग्जैक्ट जीरो जाएगा तो फिर स्पीड का क्या है, वो जीरो हो जाएगा स्पीड। टेंडिंग टू जीरो का मतलब जीरो, एग्जैक्ट जीरो से जस्ट पहले कोई वैल्यू रहा होगा जो जीरो के आसपास होगा, वो वैल्यू यानी जीरो ही मान सकते हैं अगर हम लोग इसे। तो समथिंग अपॉन जीरो दैट विल बी इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट स्पीड कैसे हो सकता है? इसीलिए ऐसा तरीका नहीं। इस हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसे मेजर किया जा सकता है। और इसी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं कैलकुलस का, और उसमें आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, वहां करते हैं जनरली। ये इसको मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ds बाय dt, ds बाय dt। अब ये कैसे मेजरमेंट करोगे आई डोंट नो, कि आप तो अभी समझ नहीं पाओगे, बट हाँ ये 11th-12th में जब फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे मैं इस चीज को बताऊंगा कि ds बाय dt कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम किसी भी बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन चूंकि मैंने वो जो डेफिनेशन में जो लूप होल था उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताया है, क्लियर है। अब एक और स्पीड सुना होगा आपने जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड, ये वाला आप लोग जानते होंगे, है ना। हाँ, तो ये एवरेज स्पीड डिफाइन ही होता है जो स्पीड के लिए है। जैसे होता है ना कि कभी गाड़ी चल रहे हो, आप अपने घर से बाहर कहीं निकले होगे बाइक से, और पूछा कि कितने स्पीड से तुम गए थे, तो आप क्या बोलते हैं? 50-60 की स्पीड से गए थे, 50 की स्पीड, 60 की स्पीड से गए थे। तो क्या आपने हमेशा 50 के स्पीड से गया था? नहीं, कभी स्पीड 100 भी हो गया होगा, कभी 80 भी हो गया होगा, कभी 40 भी, कभी 30 भी हुआ होगा। तो आपने 100 ही या 85 क्यों बोला? क्योंकि आपने एक एवरेज लिया। क्या लिया? एवरेज लिया। कि आप कितना माइनस में, कितना कम में गए, कितना ज्यादा में गए, ये छोड़ दो। आपने क्या देखा कि टोटल टाइम आपको कितना लग गया जाने में, और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, उसके स्पेक्ट में आपने क्या निकाल लिया, अपना स्पीड निकाल लिया और बोला कि एवरेजली इस स्पीड से गए होंगे, तभी तो हम इतना जल्दी पहुंचे हैं। जबकि हो सके कि स्पीड कहीं ज्यादा और कहीं कम भी हुआ होगा। तो एवरेज वर्ड जो होता है जनरली जो होता है मीन का होता है, यानी आप जो वैल्यू होता है वो न ही एक्सट्रीम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, न ही सबसे छोटे वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के बीच में कहीं भी वैल्यू लाई करता है। इसीलिए जो एवरेज स्पीड होता है, स्पीड डिफाइन ही होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी अब एक तरीका जो मैंने बताया एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा, उसी को मैंने क्या कहा, एवरेज स्पीड। और जब भी आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे, जैसे मैं बोलूं कि एक आदमी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया और 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आया, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया और 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आया, तो बताओ उसका एवरेज स्पीड क्या था? तो बच्चे बोल देंगे 40 प्लस 30 70 अपॉन 2 35 किलोमीटर पर आवर। नहीं, नहीं है, ये आप नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड को हमने ऐसे नहीं माना ना। हमने क्या कहा कि आप कितने कितने पे गए, बीच के सारे स्पीड को आप बचाओगे तब वो एवरेज होता। ये तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम की स्पीड को हमने मेजरमेंट किया था। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि एवरेज स्पीड को हम लोग वैसे नहीं, ऐसे डिफाइन करेंगे कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस प्लेस में जाने में टोटल कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस पहले आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल डिस्टेंस निकालो और फिर टोटल टाइम निकालो, उसके बाद दोनों को डिवाइड करो, तो फिर उससे क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड। अब इस टाइप का क्वेश्चन चलो अभी मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको दिखाता हूं। अच्छा, यूनिट जो होगा ना, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड का, एवरेज स्पीड का, सबका यूनिट क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल होता है, और कन्वर्जन भी उसी तरीके का। तो अगर आप एक बार मुझे बोलो
कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में अगर आपको डिफरेंस चाहिए होगा तो कैसे निकालोगे? तो देखो, डेफिनेशन तो पता है आपको कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होता है, जबकि एवरेज स्पीड एक पूरे जर्नी के लिए डिफाइन होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? पूरे जर्नी का। जबकि फॉर्मूला निकालने का बताया मैंने कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी इसी को डीएस अपॉन डीटी भी कह सकते हैं। जबकि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसके बाद अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करूंगा तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? एक बहुत ही इंस्टेंट टाइम होता है, यानी इंटरवल जो होता है, यहाँ पे इंटरवल आप सोच सकते हो, बट ये इंटरवल बहुत छोटा होता है, मतलब उससे छोटा इंटरवल पॉसिबल नहीं है। जबकि हम लोग बात करें टोटल टाइम ऑफ द जर्नी पर डिपेंड करता है इसका टाइम इंटरवल। नेचर जो होता है स्पेसिफिक मोमेंट पे पता करता है, हर एक मोमेंट हर एक इंस्टेंट पे स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जबकि एवरेज स्पीड जो होता है वो ओवरऑल जर्नी में बताता है कि हो सके आप कभी 10 के स्पीड से गए हो, कभी रुके भी होगे, जीरो भी हो गया होगा, कभी 100 भी पार हो गया होगा, लेकिन एवरेजली पूरे में कितना रहा, वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से जो निकला एवरेज, हम उसी को मान लेते हैं। क्लियर है? किसी एक को तो मानना पड़ता है एवरेज, तो जो ज्यादा एफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एवरेज मान लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कार वगैरह जाते जो स्पीडोमीटर आपको उसमें जो दिखता है स्पीड, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का होता है। जबकि एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे आपने बोलता है ना कि हम आज गए थे 50 की स्पीड से गए थे, लेकिन क्या 50 का स्पीड ही होगा? जब घर में गाड़ी बाइक स्टार्ट किए होगे उस समय स्पीड कुछ 10 जीरो से शुरू हुआ होगा, फिर जब रोक रहे होगे उस समय भी लास्ट में धीरे 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 कम हुआ होगा। तो एग्जैक्टली आप उतना थोड़े बोल सकते 50 का स्पीड। 50 का मतलब क्या हुआ? जहां से स्टार्ट किया वहां भी 50 था और जहां रुका वहां भी 50। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जनरली हमारे लाइफ में इंस्टेंटेनियस स्पीड ही जनरली मेजरमेंट होता है। जो गाड़ी वगैरह में जो दिखता है ना ऑटो, जो स्पीडोमीटर आपको दिखता है उसे ऑटोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है ना। ऑटोमीटर जो गाड़ी में लगा होता है जो कितना किलोमीटर गया वो मेजर करता है। स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड को मेजर करता है हर एक क्षण में। डिजिटल होगा तो हर एक सेकंड वाला बताएगा, सेकंड से भी कम टाइम में बताएगा। एक सेकंड में कितना बार स्पीड बदल जाएगा आप देखना अपने स्पीडोमीटर में कभी। ठीक है? क्वालिटी बात करेंगे तो पता है दोनों दोनों क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशियां होती है। क्या होती है? अदिश राशियां होती है। ये ध्यान में रखिएगा। आई होप कि ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बट उससे पहले कुछ मैं समझाता हूं कि यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड क्या होता है। जब पढ़ ही रहे थे तो मैंने सोचा चलो कुछ और बात सीख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड क्या होता है कि व्हेन द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल इज, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। दैट मींस This means speed does not change during the motion, यानी मोशन के समय स्पीड में कोई बदलाव नहीं होता है। कहने का मतलब जरा समझिएगा। जैसे एक मान के एग्जांपल लेके ऐसे चलते हैं हम लोग, ठीक है? ऐसा चलते हैं। अब मान लो टाइम ये 0 सेकंड है, 1 सेकंड है, मान लो 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है ना, ये टाइम है। ये सेकंड में मैं टाइम को बता रहा हूं, ठीक है? ये टाइम होगा। अब मान लो यहां पर जब वो जा रहा होगा, ठीक है, तो 1 सेकंड में ये 10 मीटर गया, फिर यहां से यहां गया, ये भी 10 मीटर ही गया, यहां से यहां भी वो 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। ध्यान समझिएगा, यानी हर एक सेकंड, देखो इनके बीच में 1 सेकंड टाइम है, यहां भी 1 सेकंड का ही टाइम है, यहां भी 1 सेकंड का टाइम है, और हर एक सेकंड में वो 10 मीटर ही जा रहा है। और मान लो अगला 4 सेकंड होगा तो यहां पर भी वो 10 मीटर ही गया। यानी जैसे जैसे एक हर एक सेकंड, जितना भी सेकंड वो चल रहा है, हर सेकंड में मात्र 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, कोई किसी का स्पीड मान लो 0 मीटर पर सेकंड है, तो क्या इसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे? जी बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर कोई चीज मतलब 0 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? गाड़ी रुका हुआ है। तो क्या देखोगे कि पहले, ध्यान समझना, ये 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यानी एक एक सेकेंड का इंटरवल मैंने लिया है। यहां पर भी 0 मीटर गया डिस्टेंस, यहां भी 0 मीटर, यहां भी 0 मीटर। तो हर एक सेकेंड में वो 0 0 मीटर ही चल रहा है, मतलब नहीं चल रहा है। तो कह सकते हैं ना कि 0 मीटर पर सेकेंड भी जो है वो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड हम इसको कह सकते हैं।
अब ये समझ आया बात आपको यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग? किसको किसको यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग समझ में आया, जल्दी से एक बार मुझे बताइएगा। हाँ, समझ आ रहा है सबको? बिल्कुल। कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे। अब मान लो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी यहां से आ गया, फिर यहां से आ गया, फिर यहां से आ गया, फिर यहां से आ गया, और ये भी एक एक सेकंड में, मान लो 1 सेकंड ये भी है, 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 और 1 सेकंड ये भी है। और मान लो यहाँ भी मान लो 5 मीटर गया, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, इस 1 सेकंड में भी 5 मीटर। तो देखो हर एक सेकंड में वो 5-5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। और जनरली हम लोग अप टू द 10th लेवल, है ना, और किसी भी कंपटीशन लेवल जनरली जो होता है वनडे कंपटीशन, उसमें यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म जनरली 11 12 आईआईटी जेईई वगैरह में वहां ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहां इसको, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, इसे कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। जबकि यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला होता है, जो आप अभी मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को आप किसी जनरल फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। समझ आ रहा बात जी? तो जब बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का मतलब जैसे सेम तरीके से समझो, इंटरवल ऑफ टाइम बनाते हैं 0 1 2 3 4, है ना, इस सेकंड का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके बीच में कितना टाइम है? 1 सेकंड। यहाँ भी कितना टाइम है? 1 सेकंड। इनके बीच में कितना टाइम है? 1 सेकंड। इनके बीच में कितना टाइम है? 1 सेकंड। मान लो पहले 1 सेकंड में वो 50 मीटर गया, इसमें वो 10 मीटर चला गया, इसमें वो 0 मीटर गया, इसमें वो 30 मीटर गया। देख रहे हो, इंटरवल टाइम का मैं सेम रख रहा हूं, बट किसी कभी 1 सेकंड में 50 मीटर में चला गया, कभी 1 सेकंड में 10 मीटर, कभी 1 सेकंड में 0 मीटर, कभी 1 सेकंड में 30 मीटर, कभी 1 सेकंड में 15 मीटर। यानी इस प्रकार से अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। इसको कैलकुलस के हेल्प से वो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैलकुलस हमारे सिलेबस में भी होता नहीं है, तो हम लोग इसलिए इसको भी डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग यहाँ पर जनरली इसका कैलकुलेट करेंगे, हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करेंगे या कांस्टेंट स्पीड की बात करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एग्जांपल अगर आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बोलो तो कैसे बोलोगे? जैसे यूनिफॉर्म में क्या बोला, जब कोई गाड़ी चला रहा था, है ना, और वो हर समय गाड़ी स्पीड जो दिखा दिख रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, ना 49 हो रहा है ना 51 हो रहा है, तो बोलेंगे कि गाड़ी यूनिफॉर्म चल रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म का क्या बोलेंगे? कभी आप फुटबॉल खेलते हो ना, फुटबॉल, उसको पटको जोर से, तो क्या होगा? टप 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 टप, और हर बार क्या देखोगे कि वो धीरे धीरे कम हो गया और एक समय के बाद रुक गया। तो इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हुआ कि पहला बार में बहुत ज्यादा उछला, फिर अगला 1 सेकंड में वो कम ही उछला, फिर अगले 1 सेकंड में और कम ही उछला। कहाँ हुआ भाई? ये तो हर एक इंटरवल में अलग अलग तरीके से उछल रहा है, हर एक इंटरवल में अलग अलग उछल रहा है, तो क्या हो गया? स्पीड हर बार अलग अलग हो गया। इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी असमान या परिवर्तनीय गति भी इसको कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया? आ गया। चलो अब एक आध तो न्यूमेरिकल कर लो इससे रिलेटेड, ताकि चीजों को अच्छे से समझ पाओ। एक पर्सन जो है 60 मीटर 1 मिनट में चलता है, 90 मीटर 30 सेकेंड में चलता है, इसका बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? तो अभी बताओ पहले कि एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है? सॉरी, एवरेज स्पीड निकालने का, सॉरी मैं लिखता हूं मैं एक बार, एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है? जल्दी से बताओ। तो आपने क्या बोला था अभी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, यही बताया था, यही बताया था कि नहीं बताया था? जी बिल्कुल। तो बता टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 60 मीटर पहला, 90 मीटर, तो बोलोगे 60 मीटर प्लस 90 मीटर टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना है? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, और फिर अगला कितना है? 30 सेकेंड, यानी 9 और 6 15, 150 मीटर, और नीचे हो गया 90 सेकेंड, तो कट गया 3 3 9 और 3 5 15, यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो यही हो गया हमारा एवरेज स्पीड। समझ में आया? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रिक्वायरमेंट है। बार बार इसको रिकॉल करिए,
एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रिक्वायरमेंट है, ना कि अलग अलग स्पीड का रिक्वायरमेंट है। अगर स्पीड दिया गया है तो आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालने के बाद ही आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अभी बाद में जब आप कैलकुलस यूज करोगे तो इट मे बी डिफरेंट और मजेदार भी होता है, बट आप कैलकुलस अभी नहीं जानते, इसलिए आप अभी इसी तरीके से इसे निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन उसी तरीके का है कि एक ट्रेन ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फॉर 0.52 आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर एंड 70 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 0.71 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? सेम सवाल है कि नहीं बताओ। तो अब देखो यहां पर तीन स्पीड दिया गया है। S1 दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इस समय टाइम कितना दिया गया था, कितने देर के लिए, तो 0.52 आवर। फिर दूसरा स्पीड क्या दिया गया है, 30 किलोमीटर पर आवर, जबकि इसके लिए कितने टाइम तक ये स्पीड में रहा, वो 0.24 आवर तक ये रहा। और तीसरा स्पीड क्या दिया गया है, 70 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम तक ये स्पीड बना के रखा था, वो 0.7 आवर तक ये स्पीड बना के रखा। बढ़िया ट्रेन है भाई, है कि स्टार्टिंग में इस स्पीड को वो इतने टाइम तक बनाया, इस स्पीड को इतने टाइम तक, और इस स्पीड से इतने टाइम तक उस ट्रेन को चलाया है। तो बताओ एवरेज वो कितना चला होगा। तो बताओ, हमें तो टोटल टाइम तो मिल जाएगा, इन तीनों को जोड़ के टोटल टाइम मिल रहा है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कहां मिल रहा है। बट आपको पता है ना, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस निकालना होगा, तो 60 गुना 0.52, और यहां से ये क्या निकलेगा, हमारा डिस्टेंस निकलेगा। फिर यहां से निकालोगे तो क्या मिलेगा, 30 गुना 0.24, ये भी दूसरा S1 मिल गया, S2 मिल गया, और यहां से क्या निकालोगे, 70 गुना 0.71, यहां से S3 निकालोगे। अब आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है वो कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस यानी S1 S2 S3 डिवाइडेड बाय T1 T2 और T3। क्या आप लोग इसको गुना करके और जोड़ के और इन तीनों T1 T2 को जोड़ के डिवाइड कर सकते हो, बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर दोगे तो आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। फिर सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, ये आपका वर्क में मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में करो। चलो एक और क्वेश्चन यहां भी देख लो कि एक कार ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे के लिए और 60 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे के लिए, तो आप इसका एवरेज स्पीड बताइए। सेम ही क्वेश्चन यहां भी है, देख लो, सेम ही क्वेश्चन है कि नहीं है। यहां भी आपको टाइम देखो, टाइम टोटल आपको पता है ना, और डिस्टेंस निकाल लो। तो आप अगर 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 2 घंटा चला, तो यानी 80 किलोमीटर चला होगा ये, है ना। तो अगर आप देखो, पहले यहां स्पीड 1 लिख लो, कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, और टाइम कितना है, इस समय कितने टाइम तक चला ये, 2 घंटे तक। तो यहां पर वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, ये स्पीड है ना, स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, किससे क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, राइट, और स्पीड है कितना, 40, और टाइम है 2, यानी 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, यानी पहला इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब दूसरी स्पीड इसकी क्या गिवन है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और ये चला है सिर्फ 1 घंटे। तो 1 घंटा चला होगा तो चलेगा कितना, तो ये इस समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा, 60 इंटू 1 बराबर 60 किलोमीटर। अरे भाई 1 किलोमीटर नहीं होगा ना, घंटा कैसे हो गया, 60 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस, तो 80 प्लस 60 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो 8 और 6 कितना होता है जी, 14, 140 बाई 3, इतना ही किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका आंसर। डिवाइड कर लोगे इसको,
सेम तरीका है, बस आपको टोटल डिस्टेंस निकाल लेना, टोटल टाइम निकाल लेना है। क्या इस सवाल को आप कर पाओगे? ध्यान से समझना। एक मैन जो है ट्रेवल करता है हाफ ऑफ डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एट एंड हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर। यानी किसी आदमी को मान लो यहां से यहां तक जाना है, तो ये आधा डिस्टेंस मान लो बी है, तो इस डिस्टेंस को वो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर और इसको चलता है 60 किलोमीटर पर आवर। अब मत कर देना कि 60 40 100 बाय 2 50 किलोमीटर, वैसे नहीं चलता है स्पीड, पता ना, क्योंकि जो एवरेज स्पीड निकलता है वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से निकलता है। ठीक है, तो अब बताओ अगर यहां से यहां का डिस्टेंस तो नहीं पता, तो मान लेते हैं डी डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी बाई टू, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी बाई टू, आधा आधा ही होगा ना जी, बिल्कुल होगा। तो कैसे करोगे जल्दी से बताओ। तो यहां से क्या निकालोगे आप, क्या निकाल लोगे, टाइम निकालो या डिस्ट, तो टाइम कैसे निकालोगे बताओ, टाइम कैसे निकलेगा, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको डिस्टेंस पता है डी बाई टू, तो पहला टाइम निकालोगे तो डी बाई टू और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 40, और दूसरा टाइम कितना निकालोगे टी टू निकालोगे, तो ये भी डिस्टेंस उतना ही है बट ये 60 है, तो अगर टोटल टाइम निकाल लो। अब यहां से अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या टोटल डिस्टेंस, तो डी बाई टू प्लस डी बाई टू, डी बाई टू प्लस डी बाई टू और डिवाइडेड बाय, यहां से निकालोगे क्या मिलेगा, डी बाई टू डिवाइडेड बाई 40 और फिर यहां से डी बाई टू डिवाइडेड बाई 60। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा है जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, ऊपर से डी बाई टू कॉमन निकाल दो, ध्यान समझिएगा, यहां से डी बाई टू कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, और यहां से भी, तो ऊपर तो बचेगा सिर्फ क्या 2 और नीचे क्या बचेगा 1/40 और 1/60, यानी सही मायने में बोलेंगे तो क्या मिल गया। अब इसको एलसीएम लोगे तो ये 60, ऊपर में तो 2 रहेगा, नीचे 60 और 40 डिवाइडेड बाय 60 गुना 40 एलसीएम लेंगे तो, अब इसको और ऊपर करके सॉल्व करो तो 2 गुना 60 गुना 40 और डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, 60 प्लस 40, तो आपको चल गया पता कि 100 हो जाएगा नीचे और 100 कट जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 100 और 100 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 6 चौके 24 दूनी 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर ही होगा। वैसे कभी भी ऐसा निकालना हो, अगर अगर एक बात ध्यान रखना, एक बात मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं नोट करके, कि अगर डिस्टेंस सेम हो, याद रखिएगा डिस्टेंस सेम हो, अगर डिस्टेंस बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, तब अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू जो स्पीड दिया गया है उन दोनों को गुना कर दो और डिवाइड कर दो दोनों स्पीड के सम से, दोनों स्पीड के सम से, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से एवरेज स्पीड मिल जाएगा। और अगर आप ये नहीं याद करोगे तो फिर ये तरीका से आप पहले क्या निकाल लो डिस्टेंस निकाल लो और फिर सॉल्व कर, ठीक है। तो आप अपने बुक में जितने भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे एक बार उसको क्या करो आसानी से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मिलता हूं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आगे के और कंसेप्ट में कराऊंगा, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक मैंने पहले बताया था और मैंने बोला पूरी डिटेल में सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ सिखाऊंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खाने पे स्वस्थ खाना खाइए, अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने सोसाइटी का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, तो जाके दुनिया एक खूबसूरत बनेगा। हम लोगों को सबका कर्तव्य है कि इस खूबसूरत दुनिया में कुछ और डेकोरेशन करें ताकि ये दुनिया और खूबसूरत लगे, ठीक है। तो मिलता हूं मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।